मैया को मत बताना, नहीं बताना। कृष्णा तुमको ही थोड़ा सा माखन देगा, लोगे? ये नटखट माखन चला रहा था, मैंने इसे मना किया और इससे माखन वापस ले लाता। हरे कृष्णा। नंद महाराज जो कि पूरे व्रज के राजा हैं, उनका पुत्र आखिर एक चोर कैसे बना, इसके पीछे भी एक सुंदर रहस्यमय लीला है। वास्तव में कृष्ण 1.5 साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपने ही घर से माखन चुराया था। आश्चर्य हुआ ना? जी हाँ, ये सत्य है। जब एक बच्चा मुश्किल से चलना सीखता है, उस आयु में हमारे नटखट कान्हा ने माखन चोरी की ये कला का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। हालांकि वो बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, चंचल और शरारती था। जब से उसने जमीन पर घुटनों के बल रेंगना और फिर बाद में चलना सीखा था, तभी से उसने अपनी शरारतों का परिचय सबको देना प्रारंभ कर दिया था। नंद भवन में अभी तक सबसे रोचक चीज उसे लगती थी नंद महाराज की रंग बिरंगी पगड़ी। उसे देखकर वो बड़ा ही खुश होता और एक बार उसने वो पगड़ी ले ली और उसे पूरा खोल दिया। जब उसने चलना शुरू किया तो वो नंद महाराज की नकल करने लगा। उनकी तरह छोटी सी लकड़ी ले आता और अपने छोटे छोटे दोनों पैरों से संतुलन करते हुए चलने का प्रयास करता और फिर कभी कभी सिर के बल उल्टा भी गिर जाता। लेकिन उसने अपने घर में कभी शांति से बैठना नहीं सीखा था। कभी कभी तो वो नन्हे कदम भरता हुआ नंद भवन के कुएं के पास पहुंच जाता और उसमें अपना सिर डालकर देखता कि आखिर इसमें क्या है। और फिर पीछे से यशोदा मैया का दिल बैठ जाता और वो जोर से चिल्लाती, कान्हा वापिस आ। ऐसे ऐसे कार्य वो प्रतिदिन करता रहता था। लेकिन फिर भी माखन चोरी का उसका पहला साहस इसी समय में यानी 1.5 साल की आयु में प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, नंद महाराज तो हैं एक गोप, इसलिए उनके घर में दूध, दही, माखन की कभी कमी नहीं हो सकती। तो बस एक बार मैया यशोदा ने कान्हा को पहली बार थोड़ा मक्खन चटाया और बस कृष्ण को पहली नजर में प्यार हो गया। अरे माखन से यशोदा मैया के हाथों से बनाया हुआ माखन उसे इतना स्वादिष्ट लगा कि वो बार बार माखन मांगता गया। लेकिन मैया यशोदा ने कहा कि अधिक माखन खाने से पेट खराब हो जाएगा और फिर वो इतना छोटा भी था। लेकिन बस उस दिन से ऐसा लग रहा था मानो कान्हा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज कर ली हो और वो थी माखन की खोज। उसी दिन और उसी पल से चतुर कृष्ण की नजरें पूरे नंद भवन में माखन को ही ढूंढती रहती थी। अपने नन्हे कदमों से वो पूरे नंद भवन में घूमता रहता और ढूंढता कि ये माखन का भंडार कहाँ रखा हुआ है। और आखिरकार उसे वो कमरा मिल गया जिसमें माखन रखा हुआ था। फिर क्या, चोरी का महा अभियान प्रारंभ हो गया। एक दिन दोपहर के समय नंद भवन में सभी लोग विश्राम कर रहे थे, लेकिन इस नन्हे से नटखट को नींद कहाँ आएगी। तो बस वो धीरे से चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला। उसने अपने आसपास चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है और फिर वो धीरे धीरे उस माखन वाले कमरे की ओर आगे बढ़ा। द्वार पर पहुंचकर फिर एक बार कृष्ण ने चारों ओर देखा और इस बात की पुष्टि की कि कहीं किसी की नजर उस पर तो नहीं है ना। जब कोई नहीं दिखा तो बस फिर वो घुस गया उस माखन वाले कमरे में। सामने ही स्वादिष्ट और मुलायम ताजे मक्खन का घड़ा पड़ा हुआ था। फिर क्या, नेकी और पूछ उसने सीधा अपना एक हाथ उस मटके में डाला और उसमें से माखन निकाला। यशोदा मैया के हाथों से बने हुए स्वादिष्ट माखन को देखते ही जैसे कान्हा के मुंह में पानी छूटने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और उस माखन का आस्वादन करने के लिए उसे अपने मुंह में रखा। मुंह में रखते ही माखन पिघलने लगा और कान्हा एक अलौकिक दुनिया में चला गया, मानो वो स्वयं उस स्वादिष्ट मुलायम मक्खन की लहरों पे तैर रहा था। एक के बाद एक करके उसने बार बार अपने छोटे छोटे हाथों से उस मटके से माखन निकाला और उसका आस्वादन करता गया। फिर जब उसने फिर एक बार आंख बंद करके माखन निकालने के लिए मटके में हाथ डाला तो उसका हाथ जमीन पर पटक गया। उसने सोचा, अरे ये अचानक में माखन की लहरों पर तैरते हुए जमीन पर कैसे गिर पड़ा। उसने अपनी आंखें खोली तो वहाँ से मटका अदृश्य हो चुका था और सामने यशोदा मैया खड़ी थी। बस कान्हा की तो बोलती बंद हो गई। माखन का आस्वादन उसे भारी पड़ गया
अब तो मैया आ गई, अब मैया को अपने बचाव में कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो बस ये नटखट स्वयं की सफाई देने के लिए कुछ नई तरकीब सोचने लगा कि आखिर कैसे मैया यशोदा को समझाया जाए कि उसने माखन नहीं खाया है। और भरी दोपहर में जब सब सो रहे थे, उस समय वो अकेला यहाँ माखन के कमरे में क्या कर रहा था। यशोदा मैया की क्रोध भरी तीखी नजरें कन्हैया को और ज्यादा घबराहट में डाल रही थी। फिर किसी तरह उसने कहना शुरू किया, मैया मैं तो। उतनी ही देर में मैया उसे डांटने लगी, अरे ओ कान्हा, तू तो मेरे साथ में सोया हुआ था ना, फिर इतनी देर में तू यहाँ कैसे पहुँच गया और क्या कर रहा है इधर, बताना जरा। ये सुनकर तो कन्हैया और घबरा गया, लेकिन वो भी बुद्धिमान था और उसने अपनी मीठी सी आवाज में कहा, मैया वो आपने जो मुझे आज सुवर्ण के कंगन पहनाए हैं ना, वो मुझे बड़े जल रहे थे। मैंने सोचा अगर वो मेरे हाथ में ऐसे ही जलन पैदा करते रहेंगे तो फिर मेरा पूरा हाथ जल जाएगा, इसलिए मैं इस माखन के मटके में अपने दोनों हाथ रखकर उसे ठंडा कर रहा था। मैया यशोदा ने ऐसा बहाना अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। उनको हंसी आ गई, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपनी हंसी को रोक लिया। उन्होंने उसके दोनों हाथों को देखा और वे दोनों ही हाथ बिल्कुल सुरक्षित थे, कुछ भी नहीं हुआ था उसमें। फिर मैया यशोदा ने कहा, अच्छा लल्ला, अगर तेरे हाथ गरम लग रहे थे तो क्या ये तेरा मुंह भी जल रहा था जो तेरे इस पूरे चेहरे पर माखन लगा हुआ है। अब इसका भी तुरंत उत्तर इस नटखट के पास था। उसने कहा, नहीं मैया, वास्तव में जब मैं इस माखन के अंदर रखकर अपने हाथों को शीतल कर रहा था तो उसी समय एक चींटी मेरे चेहरे पर आ गई। मैंने उसे हटाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वो जा ही नहीं रही थी, इसलिए मैं क्या करूं, मुझे उसे अपने हाथों से हटाना पड़ा और बस उसी कारण से ये माखन मेरे मुंह पर लग गया है। लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ मैया, मैंने माखन नहीं खाया है ना। कृष्ण का ऐसा अजीबोगरीब बहाना सुनकर मैया यशोदा पेट पकड़कर हंसने लगी। उन्होंने तुरंत उस नन्हे से चोर को गोद में उठा लिया और उस कमरे से बाहर जाने के लिए निकल पड़ी। और बस यही वो दिन था जब कृष्ण ने सबसे पहली बार माखन चोरी की। मैया यशोदा की गोद में जाते हुए कृष्ण के चेहरे पर इस बात का संतोष था कि आखिर उसने अपनी मैया को किसी तरह समझा लिया है। और अगर मैया यशोदा उसकी बातों से समझ गई तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में वृंदावन की अन्य गोपियों को समझाना इतना मुश्किल नहीं होने वाला था, क्योंकि कान्हा के अनुसार उसकी मैया पूरे वृंदावन में सबसे बुद्धिमान गोपी थी। कृष्ण के मन में विजय का संतोष था और आंखों में ये विश्वास था कि भविष्य में वो बड़ा ही निपुण माखन चोर बन सकता है। तो इस प्रकार नंद महाराज का बेटा बना माखन चोर। आज की कथा बस इतनी ही। अगर आपने ये कथा पहली बार सुनी है और आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।